महाशिवरात्रि कब है यह आप सभी जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि शिवरात्रि के पूजन में किन किन आवश्यक वस्तुओं को चढ़ाना चाहिए जिससे कि आपको पूजा पाठ अनुष्ठान का फल प्राप्त हो सके, और कौन सी वस्तुएं शिवजी पर हमें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे कि मनोकामना की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो। आइए पहले जानते हैं हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए और क्यों। फिर आखिरी में हम बात करेंगे हमें शिवजी पे किन वस्तुओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवजी के पूजन में आप लोटे का प्रयोग करते हैं। लोटा आपको पीतल, तांबा, चांदी का लेना है। ध्यान रहे तांबे के लोटे से जल चढ़ा सकते हैं। दूध या अन्य तरल नहीं, विषाक्त हो जाते हैं। शहद शहद चढ़ाने से मंगल संबंधी दोष समाप्त होते हैं। शरीर स्वस्थ होता है। छाती के रोग भी दूर हो जाते हैं। भाइयों में आपसी प्रेम बना रहता है। घी घी चढ़ाने से हमारा शरीर मजबूत एवं पुष्ट होता है। साथ ही सूर्य मजबूत होता है। पितृ दोष पितृ कष्ट दूर होते हैं। शिवजी पर दूध चढ़ाने से चंद्रमा मजबूत होता है। हमारा मन मजबूत होता है। मातृ कष्ट या माता को कष्ट जो है वो दूर होते हैं। दही दही चढ़ाने से शुक्र मजबूत होता है। हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। धन लाभ के योग बनते हैं। शक्कर एवं मिश्री चढ़ाने से हमारे जीवन में मिठास आती है। रिश्तों का बैलेंस बना रहता है। हमारा शुक्र मजबूत होता है। आकर्षण क्षमता का विकास होता है। लोग हमारी बातों से, व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। गंगा जल चढ़ाने से मन पवित्र विचारों से घिरा रहता है। मन मजबूत होता है। विष योग में राहत मिलती है। नकारात्मकता दूर होती है। शिवजी पर जल चढ़ाने से चंद्रमा संबंधी दोष समाप्त हो जाते हैं एवं शिव कृपा प्राप्त होती है। इत्र या सुगंधित तेल चढ़ाने से शुक्र देव की कृपा भी प्राप्त होती है। चेहरे पर तेज आता है। सौंदर्य बढ़ता है। जनेऊ शिवजी पर जनेऊ चढ़ाने से पुरुषार्थ में वृद्धि होती है। मन भयमुक्त हो जाता है। साथ ही बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। साहस में वृद्धि होती है। सफ़ेद चंदन शिवजी पर सफ़ेद चंदन चढ़ाने एवं त्रिपुंड बनाने से शुक्र मजबूत होता है। साथ ही आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। धन लाभ के योग बनते हैं। राहु संबंधित दोष भी शांत हो जाते हैं। दुर्घटनाओं से बचाव होता है। शिवजी पर केसर चढ़ाने से, केसर को जल में घोलकर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बीतता है। विवाह अगर नहीं हुआ है तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। साथ ही बृहस्पति देव मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। सरसों के तेल चढ़ाने से शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं और साथ ही शनि संबंधी दोष भी समाप्त हो जाते हैं। भस्म शिवजी को भस्म चढ़ाने से शिव कृपा प्राप्त होती है। सदा मन आनंदित रहता है। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। धतूरा शिवजी पर धतूरा चढ़ाने से पुत्र पर आया संकट दूर होता है। पुत्र की रक्षा होती है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। गंभीर रोग दूर रहते हैं। गन्ने का रस शिवजी पर गन्ने का रस चढ़ाने से धन लाभ होता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होती है। बेलपत्र शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जीवन आनंदमय हो जाता है। भांग शिवजी पर भांग चढ़ाने से हमारे जीवन में आनंद होता है एवं नशे एवं बुरी आदतें और बुरे विचार दूर होते हैं। एकाग्रता बढ़ती है। शिवजी पर गेहूं चढ़ाने से संतान उत्पत्ति के योग बनते हैं। बीज का रोपण और सृजन होता है। शमी वृक्ष के पत्ते चढ़ाने से शनि संबंधी पीड़ा दूर होती है। साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। धन लाभ के योग बनते हैं। मनचाही नौकरी के भी योग बनते हैं। रुद्राक्ष शिवजी पर रुद्राक्ष की माला या एक दाना भी रुद्राक्ष का चढ़ाने से मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति होती है। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। त्रिशूल शिवजी पर त्रिशूल चढ़ाने से रक्षा होती है। पूरे परिवार की, साथ ही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है। अखंडित चावल चढ़ाने से धन संबंधी समस्या समाप्त होती है। शुक्र ग्रह मजबूत होता है। कारोबार में वृद्धि होती है। दुर्वा शिवजी पर दुर्वा चढ़ाने से आयु बढ़ती है। मार्ग की बाधाएं भी दूर होती हैं। अकाल मृत्यु नहीं होती। अब हम बात करेंगे शिवजी पर हमें किन वस्तुओं को नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे हमें पूजा पाठ का फल का नाश न हो, हमें पूजा पाठ का फल न मिले।
हल्दी हल्दी को शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी स्त्रियों से संबंधित है, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु है और शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है, पुरुषार्थ से संबंधित है। अगर हल्दी शिवलिंग पर चढ़ा दें, ऐसी अवस्था में पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, पूजन व्यर्थ हो जाता है। तुलसी, एक कथा के अनुसार तुलसी जी के पति का वध शिवजी ने किया था, इस कारण दोनों में शत्रुता है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी जी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। सिंदूर, शिवलिंग पर सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता, ऐसा माना जाता है यह अशुभ होता है। सिंदूर महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा एवं लंबी आयु की कामना हेतु लगाती हैं। यह स्त्री से संबंधित है और शिव जी संहारक के रूप में जाने जाते हैं, पुरुष तत्व का प्रतीक है, इसलिए सिंदूर भी उन्हें नहीं चढ़ाया जाता।